हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, मिस्टेक विच यू हैव टू अवॉइड व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एफएमजी और नीट पीजी। कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट। हम क्या सोचते हैं कि कोई शॉर्ट सब्जेक्ट है तो उसको छोड़ देते हैं, जैसे पीटिया हो गया, रेडियो, डर्मा, साइकी, ऑर्थो। इसमें हम सोचते हैं छोटे से सब्जेक्ट है, 5-6 MCQs आएंगे, हम छोड़ देते हैं। बट ये वेटेज तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आपके 5 या 6 नंबर कम होते हैं। उस टाइम पे हम सोचते हैं कि काश हमने ये सब्जेक्ट पढ़े होते। तो ये वैसे भी बहुत स्कोरिंग होते हैं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, PYQ से आते हैं। अगर आप 6 MCQs रेडियो से आए हैं तो 5 तो PYTs ही होते हैं। PYQ मोस्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उससे ही तो एक नया होगा। मोस्टली आप ऐसे होते हैं कि ईज़िली आप सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, वो सेम चीज़। डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी सब्जेक्ट। एनी क्या, डू नॉट अंडर एस्टिमेट शॉर्ट सब्जेक्ट्स। तो इनको भी पढ़ना है, रिवाइज करना है। आप इनको कम टाइम दे सकते हो, लेकिन टाइम देना ज़रूर है। सेकेंड, नॉट सॉल्विंग द MCQs। क्या करते हैं हम, रिवीजन किए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन MCQ सॉल्व नहीं कर रहे। तो MCQs भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि थ्योरी, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में हमें MCQ सॉल्व करने हैं, ना कि वहाँ पे जाके थ्योरी लिखनी है। तो MCQs को सॉल्व करना है, एट द एंड वही काम आने वाले हैं। तो रिवीजन के साथ साथ MCQ भी सॉल्व करो, चाहे कस्टम मॉड्यूल बनाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तब से आपको पता चलेगा कि आपके कौन सा टॉपिक आप क्लियर है आपके दिमाग में, क्या आप भूल रहे हो, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो इसलिए MCQs बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बुक जो है वो यूज़ कर सकते हो PYQs के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म, आप जो भी XYZ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, मैरो, प्लेडर, डैम्स या सेरेबेलम या डॉक्टर, कोई भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो, उसमें भी PYQ के क्वेश्चंस दिए होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो पहले वहाँ से आप लगाओ, कहीं से भी, जहाँ से भी मिल जाए, और फ्री छोड़ना ही नहीं है, जहाँ भी मिल जाए लगा लो। तो PYQs इनफ है, आपको पता तो चले कि वहाँ से क्वेश्चंस, कौन सी जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसे PYQs ही आपको PYTs बनाते हैं, प्रीवियस ईयर आस्क्ड टॉपिक्स। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। PYQs जो क्वेश्चन है वो भले ही पूरा रिपीट ना हो, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो आपको FMG के 5 ईयर्स, मैक्स 6 ईयर्स के PYQs लगा लो। उसके बाद 3 टाइम्स एटलीस्ट आप कर लो। टिप्स पे होने चाहिए आपके ये MCQs, ताकि अगर कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए, PYQs गलत होने ही नहीं। ऐसे आपको PYQs करने हैं। उसके बाद में नीट पीजी के आप PYQs लगा सकते हो, 3 ईयर्स के, 5 ईयर्स के। जब आपके FMG के कंप्लीट हो जाएंगे तब आप नीट पीजी के लगाओगे, ताकि पहले FMG का क्लियर होना चाहिए, फिर आप नीट पीजी के लगाओ। नॉट गिविंग GTs, आप ग्रांड टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोगों को GT से बहुत डर लगता है कि मेरे स्कोर कम आ गए तो क्या होगा। और एक बार दो तो एटलीस्ट ट्राई वंस। जो डर है वो हटाना होगा, ताकि जो रियल एग्ज़ाम का फ़ील है वो तो आए। एक बार ग्रांड टेस्ट दो, रियल एग्ज़ाम का फ़ील आएगा, एंड you will get to know better that how you are performing under pressure and the time limit at the same time. तो आप चाहो, अगर ज़्यादा डर लगता है तो फिर कस्टम मॉड्यूल्स बना सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको उस टाइम फ्रेम में देना चाहिए। और टाइमिंग, जैसे हमारा सुबह 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सुबह का टाइमिंग 9 o'clock to 11:30 और फिर शाम को 2 o'clock to 4:30, इस टाइम में देना स्टार्ट करना है, ठीक है। और ज़्यादा डर लगता है तो फिर कस्टम मॉड्यूल्स बना लो 50-50 MCQs के, वो सॉल्व कर सकते हो। बस आती है नॉट चेकिंग द इमेजेस। तो हम क्या करते हैं कि इमेजेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
इमेजेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि क्वेश्चंस और जो थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमेज दे दी होती है आपको, एक उसी से आंसर करना होता है। तो जब एक इमेज दी होगी, रेडियोलॉजी इमेज हो सकती है, हिस्टोलॉजी इमेज हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है, तो आपको कभी कभी क्या होता है सीधे सीधे सिर्फ एक फ्रैक्चर दिया होता है, बस वही आइडेंटिफाई करना है। तो आपने अगर फ्रैक्चर पढ़ा होगा कौन सा फ्रैक्चर है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो डायरेक्ट भी इमेजेस होते हैं, ईएनटी की इमेजेस होती है, रेडियोलॉजी वाली जो हिस्टोलॉजी की एनाटॉमी से हो सकती है, माइक्रो से, पैथो से आती है, सिंपल होती है, एक बार पढ़ोगे हो जाएगी। तो उसको ज़रूर करो, और जब आप पढ़ोगे तो अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि कहाँ से क्या उठ के आ रहा है। तो बस ये 5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट एंड सॉल्व MCQs, सॉल्व PYQs, solve GTs, give GTs, even 1-2 times, how many times you feel that you can give it, please try. And images, these 5 things is important. So thank you so much for the patience. We will meet in another video, so please like, share and subscribe.